नमस्कार, मैं हूं भारती। स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे कीबोर्ड के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड क्या होता है। इसके अलावा कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड कीज को कैसे यूज़ किया जाता है और कीबोर्ड के कुछ स्पेशल कीज के बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड क्या होता है। देखिए, सभी लोग जनरली जानते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और मोस्टली ये टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी हमें वर्ड टाइप करना हो तो हमें कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा देखिए, अगर आप टाइपिंग स्पीड अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक आपको दिया गया है और इसके साथ साथ ही एक वीडियो आपको और दिया गया है कि आप घर बैठे फ्री सर्टिफिकेट यानी टाइपिंग का फ्री सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जनरली कीबोर्ड कई टाइप के होते हैं। 17 आपको यहाँ पे हमने बताए भी हैं, लेकिन नॉर्मली मैकेनिकल और मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की कीज़ के बारे में, कौन कौन सी कीज़ का क्या क्या यूज़ है और उनको हम कैसे अपने वर्क में लाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ की। देखिए, कीबोर्ड में ये कुछ अल्फ़ाबेट्स कीज़ होती हैं, QWERTASDFZXCV। सबसे टॉप वाली जो लाइन है, टॉप लाइन, बीच वाली या तो होम लाइन कह लें या आप इसको मिडिल लाइन भी कह सकते हैं, और लास्ट वाली जो लाइन है उसको हम थर्ड लाइन कहते हैं या बॉटम लाइन कहते हैं। ये 3 लाइन्स होती है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की यानी आपके जो कीबोर्ड में अल्फाबेट के जस्ट ऊपर होता है वो होता है अल्फा न्यूमेरिक की। नंबर टाइप करने के लिए यूज आता है। इसमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं। ऊपर वाले कैरेक्टर को यूज करने के लिए शिफ्ट को प्रेस किया जाता है। जब हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ऊपर जो आपको इस नंबर के ऊपर ही जो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं उन कैरेक्टर को भी आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन कीज की। अल्फा न्यूमेरिक की से जस्ट ऊपर होती है फंक्शन कीज। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक की होती है। सभी का अलग अलग यूज है। सभी फंक्शन का कोई ना कोई यूज होता है वर्ड में, एक्सेल में। तो इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका वीडियो जो है उसका आप देखिएगा, फंक्शन की को कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन की इन लैपटॉप। लैपटॉप की कीज जो है वो नॉर्मली जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर उसके कीबोर्ड से चेंज होता है, कम होती है उसमें कीज। उसमें अगर हम कोई भी कीज को यूज करना चाहते हैं तो ये जैसे ऊपर वाले कैरेक्टर को हमें यूज करना है तो इसी की में 2 आपको यहाँ पे दिए गए हैं फंक्शंस। जैसे प्रिंट स्क्रीन का भी इसी पे दे रखा है, इंसर्ट का भी इसी पे दे रखा है, पोस्ट का भी इसी में दे रखा है, डिलीट का भी इसी में दे रखा है। तो आपको कीबोर्ड में ये फंक्शन की को यूज करना होगा। अगर हम इसको ऑन रखते हैं तो ऊपर वाले कैरेक्टर को भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्केप की। एस्केप की जो करंट टास्क आपके पास चल रहा है, जो करंट प्रोग्राम आपके पास चल रहा है, उसको हम क्लोज कर सकते हैं। देखिए, जनरली जैसे कोई प्रोग्राम आपके पास चल रहा है और अगर हम राइट क्लिक करते हैं या कोई भी प्रोग्राम हम ओपन कर लेते हैं या किसी टाइप का कोई फंक्शन हम ओपन करते हैं तो उसको कैंसिल करने का काम एस्केप कर सकता है। तो इसको हम एस्केप की से बाहर आ सकते हैं। कीबोर्ड में आपको फंक्शन की के जस्ट पास में एस्केप की दे रखी होती है। इससे हम करंट टास्क को कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेस बार। कीबोर्ड में सबसे लंबी की जो होती है वो होती है स्पेस बार। यानी जब भी हम कोई भी वर्ड लिखते हैं उसके 2 वर्ड के बीच में जो स्पेस देते हैं वो स्पेस बार से दिया जाता है। 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देने का काम स्पेस बार करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नमलॉक की। देखिए, कीबोर्ड के राइट साइड में नमलॉक की होती है। जनरली अगर हमें कोई नंबर टाइप करना हो या डेटा एंट्रीज के लिए आपको कोई नंबर टाइप करने हैं तो आप नमलॉक को ऑन कर सकते हैं। ये नमलॉक ऑन होता है तभी ये यूज की जाती है, लेकिन अगर ये ऑफ होता है, यहाँ पे ऊपर एक बटन होता है, अगर ये ऑन है तो हम नंबर लिख सकते हैं, अगर ये ऑफ है तो फिर ये एरो की का काम करता है। देखिए, जैसे हमें कोई वर्ड लिखना है, नंबर लिखना है, तो अगर नमलॉक ऑन है तो ये नंबर लिखने में आ रहे हैं, लेकिन अगर हम नमलॉक कीबोर्ड से बंद कर देते हैं
तो ये एरो की का काम करने लग जाता है। कोई भी की आप अगर ऊपर की प्रेस करेंगे तो देखिए एरो की, यानी ये कर्सर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और अगर हम नीचे करेंगे तो नीचे की तरफ मूव कर, राइट और लेफ्ट में करेंगे तो राइट और लेफ्ट में जाएगा। तो ये नम लॉक अगर ऑन है तो न्यूमेरिक डेटा हम लिख सकते हैं, और अगर ऑफ है तो वो एरो की का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेप की। देखिए टेप की कीबोर्ड में आपको फर्स्ट लाइन जो अल्फाबेट की है वहां पे आपको दी गई होती है। टेप का यूज क्या होता है? देखिए जनरली टेप का यूज कई तरह से यूज किया जाता है। एक यूज हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट की हुई है, अब इस टेबल में नेक्स्ट वाली सेल में हमें अगर मूव करना है तो टेप से हम कर सकते हैं, नेक्स्ट टेब में जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि इसको शिफ्ट के साथ यानी प्रीवियस वाली सेल में आना है तो शिफ्ट के साथ टेप को प्रेस करेंगे तो हम प्रीवियस वाली सेल में भी आ सकते हैं। तो इस तरह से टेप को यूज किया जाता है। टेप के और काफी यूज हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टर की। कीबोर्ड में अल्टर की जो है दोनों साइड होती है, स्पेस बार के दोनों साइड आपको दिखाई जाती है, लेफ्ट और राइट में। दोनों का यूज एक ही है, लेकिन अल्टर का यूज क्या होता है? देखिए कई तरह से हम अल्टर की को यूज कर सकते हैं। देखिए कई बार अल्टर की का यूज आपका टाइपिंग वर्क में भी काम आता है। जैसे हमें अल्टर की को यूज करते हुए कोई भी शॉर्ट कमांड अल्टर की यूज करनी है, स्पेशल कोई कमांड यूज करनी है, अल्टर की प्रेस करके हमने 173 प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु आ जाता है। इसके अलावा अल्टर यूज करने के बाद 171 किया तो ब्रैकेट क्लोज हो गया, और अगर हम अल्टर के साथ 172 करते हैं तो ब्रैकेट ओपन हो जाता है। ये हिंदी के कई कैरेक्टर होते हैं जो अल्टर के साथ यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अल्टर का और काफी यूज है। अल्टर से हम विंडो को क्लोज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई विंडो ओपन है, अगर हम किसी विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो अल्टर F4 करेंगे तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, हम कीबोर्ड से शट डाउन करना चाहें तो अल्टर F4 से आप कीबोर्ड से उसको शट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम की के बारे में बात करते हैं, बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का मतलब होता है किसी भी वर्ड को अगर हम पीछे की तरफ से अगर कोई वर्ड हटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस को यूज करते हैं। जैसे हमें कोई भी वर्ड हटाना है तो हमने कर्सर पीछे की तरफ रखा और बैक स्पेस प्रेस किया तो पीछे से एक वर्ड इस तरह से हटता है। तो ये काम होता है बैक स्पेस का। ये है आपका बैक स्पेस। नेक्स्ट की है डिलीट। डिलीट की का यूज क्या होता है? डिलीट की का आगे से अगर हमें कोई वर्ड हटाना हो तो हम डिलीट की को यूज करते हैं। देखिए कैसे, हमने कर्सर रखा आगे और डिलीट की प्रेस किया तो आगे से एक वर्ड देखिए इस तरह से रिमूव हो रहा है। और इसके अलावा डिलीट की का काफी यूज है। अगर हम किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके उसको डिलीट करना चाहते हैं तो भी डिलीट कर सकते हैं। अगर हम कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो भी हम डिलीट की से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, कंट्रोल की। कंट्रोल की को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। जनरली ये शॉर्ट कमांड के साथ यूज की जाती है। जैसे हमें कंट्रोल बी यूज करना हो तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल एच करना हो तो सेव हो जाता है, कंट्रोल ओ करना है तो ओपन हो जाता है। किस तरह से किया जाता है ये आप देखिए। जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल के साथ एच प्रेस किया तो सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है, यानी आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते तो इससे कर सकते हैं। और कीबोर्ड से अगर एस्केप प्रेस करेंगे तो ये विंडो वापस क्लोज हो जाता है। कंट्रोल ओपन करेंगे, कंट्रोल ओ प्रेस किया तो ये ओपन खुल गया। कहीं से भी आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो हम कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से कंट्रोल का काफी यूज है। कंट्रोल की दोनों साइड आपको दिखाई देती है कीबोर्ड में। कंट्रोल आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है, आप दोनों की को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडो की। कीबोर्ड में विंडो की, कंट्रोल और अल्टर के बीच की को हम विंडो की कहते हैं। विंडो की भी आपको दोनों ही तरफ मिलती है। आपको अल्टर के पास में राइट में भी मिलेगी और लेफ्ट में भी मिलेगी। विंडो की का काम होता है अपने स्टार्ट मेनू को ओपन करना, या किसी प्रोग्राम को ओपन करना हो तो हम विंडो आर से भी कर सकते हैं। आइए जानते कैसे। जैसे हमें कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो हमने कीबोर्ड से विंडो की प्रेस की तो देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट मेनू ओपन हो गया है, जो जनरली हम माउस से स्टार्ट पे क्लिक करके ओपन करते हैं। ये आप कीबोर्ड से विंडो की से भी ओपन कर सकते हैं और कीबोर्ड के एस्केप से हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके अलावा विंडो की का यूज है, अगर हमें कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन करना है तो हम कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस किया तो यहाँ पे रन बॉक्स ओपन हुआ। अगर आप यहाँ पे एक्सेल ओपन करना चाहते हैं तो इसमें आपको एक्सेल लिखना है। अगर हम वर्ड ओपन करना चाहते हैं तो इसमें आपको विनवर्ड लिखना है। और अगर आप पावर पॉइंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो पावर और पीएनटी लिखना है, तो आपका वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से हम इसको ओके करते हैं। विनवर्ड लिखा वर्ड ओपन करने के लिए तो एक विंडो ओपन हो गया है।
इसके अलावा नेक्स्ट की हम बात करते हैं वो है एंटर की। एंटर यानी पैराग्राफ को अगर हमें चेंज करना हो तो हम एंटर की यूज करते हैं। अगर हमें यहाँ पे जैसे पैराग्राफ इसको चेंज करना है तो कर्सर लास्ट में रख के एंटर प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ चेंज हो जाता है। हमें 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस भी देना हो तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आगे नेक्स्ट पे वो आ जाएगा। इस तरह से हम एंटर प्रेस करके पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट की। देखिए शिफ्ट की का क्या यूज है। शिफ्ट आपको राइट और लेफ्ट दोनों साइड दिखाई देता है। जनरली शिफ्ट का जो यूज होता है ऊपर वाले कीबोर्ड के जो ऊपर वाले कैरेक्टर होते हैं उनको यूज करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक की के ऊपर जो कैरेक्टर दिख रहे हैं अगर हमें यूज करना हो तो शिफ्ट को प्रेस करके किया जाता है। और एक ही की में अगर हम हिंदी टाइप करते हैं, हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो एक ही की में 2 कैरेक्टर होते हैं तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट प्रेस किया जाता है। अपोजिट वाला शिफ्ट होता है। अगर हम इधर वाली की को यूज करते हैं तो ये वाला शिफ्ट प्रेस किया जाता है और इधर वाली की को यूज करते हैं तो ये वाला शिफ्ट प्रेस किया जाता है। इसके अलावा किसी भी वर्ड को अगर हमें इंग्लिश में कैपिटल में लिखना है तो हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने के लिए शिफ्ट को प्रेस करना होता है। आइए जानते हैं कैसे करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई वर्ड लिखना चाहते हैं और उस वर्ड को लिखने के लिए हमें उस वर्ड को कैपिटल में लिखना है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने के लिए हमें शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ से हमने कैपिटल लिखा और उस शिफ्ट को वापस छोड़ दिया और हमें यहाँ पे इस तरह से ये लिखना है। और वापस रनिंग में अगर कोई नेक्स्ट वर्ड आपको वापस कैपिटल में लिखना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है, उस वर्ड को कैपिटल में लेना है, उसके बाद उसकी शिफ्ट प्रेस को आपको हटा देना है। ये इस तरह से हम शिफ्ट को यूज करके टाइपिंग के लिए फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कैसे लिखा जाता है उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैप्स लॉक। देखिए जनरली अगर हमें रनिंग में सारे ही कैरेक्टर अगर हमें कैपिटल में लिखने हैं तो हम कैप्स लॉक को ऑन कर सकते हैं। ये कैप्स लॉक की होती है। हम इस कैप्स लॉक को ऑन रखते हैं तो नम लॉक के पास में एक लाइट और ऑन हो जाती है। इसका मतलब है कैप्स लॉक ऑन है। अगर आप वर्ड को कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो आप कैप्स लॉक ऑन करके कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर दिया है। अब हम कोई भी वर्ड लिखेंगे तो वो सारे वर्ड जो है वो कैपिटल में ही आएंगे। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो सारे वर्ड कैपिटल में आपको दिखाई देंगे। ये देखिए सारे ही वर्ड अगर कैपिटल में लिखने हैं तो आपको कैप्स लॉक हमेशा ऑन रखना है। इस तरह से हम कैपिटल में लिखें। और अगर हमें फर्स्ट लेटर ही कैपिटल में चाहिए तो शिफ्ट को आप यूज करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरो की। कीबोर्ड में एरो कीज दे रखी होती हैं। इन एरो की को हम नेविगेशन की के रूप में भी जानते हैं। अप, डाउन, लेफ्ट और राइट 4 एरो कीज होती हैं। कर्सर की पोजीशन को ऊपर या नीचे लेने के लिए हम एरो की का यूज करते हैं। जैसे हमें कर्सर की पोजीशन नीचे लेनी है, नीचे वाले पैराग्राफ या नीचे वाली लाइन में आना है तो हम कीबोर्ड से एरो की, डाउन एरो की प्रेस करेंगे। देखिए डाउन की साइड आता है। अप करेंगे, अप एरो की करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा। राइट या लेफ्ट करेंगे तो अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट एरो की, राइट की तरफ आना है तो राइट एरो की। तो ये एरो कीज आपको कीबोर्ड में चारों दी हुई होती है। अगर हम कर्सर की पोजीशन ऊपर या नीचे लेना चाहें तो उसको हम एरो की से कर सकते हैं। ये आपकी चारों एरो कीज इस तरह से दिखाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेज अप और पेज डाउन की। देखिए कीबोर्ड में पेज अप और पेज डाउन का भी यूज है। किसी भी पर्टिकुलर पेज यानी ऊपर वाले पेज पे जाने के लिए आप पेज अप को यूज करेंगे और किसी नीचे वाले पेज पे आने के लिए पेज डाउन को यूज करेंगे। कैसे करते हैं आइए जानते हैं। देखिए हमारे पास कई सारे पेजेस हैं। अगर हम नीचे वाले पेज पे जाना चाहते हैं या ऊपर वाले पेज पे जाना, अगर ऊपर वाले पेज पे जाना है तो कीबोर्ड से पेज अप को प्रेस करेंगे तो हम ऊपर वाले पेज पे आएंगे। और अगर नीचे वाले पेज पे जाना चाहते हैं तो पेज डाउन को यूज करेंगे। पेज अप ऊपर वाले पेज के लिए और पेज डाउन नीचे वाले पेज के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम की और एंड की। कीबोर्ड में पेज अप और पेज डाउन के पास में ही आपको दिखाई देगी होम और एंड। होम और एंड की का क्या यूज है वो हम देखते हैं। देखिए जनरली कभी भी आपको कर्सर को स्टार्टिंग पोजीशन पे लाना है, उसी लाइन के स्टार्ट में आना है तो होम की प्रेस करेंगे और उसी लाइन के लास्ट में जाना है तो एंड की प्रेस करेंगे। तो होम और एंड स्टार्टिंग और लास्ट पोजीशन पे आने के लिए होम और एंड की यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोज ब्रेक की। ये कुछ स्पेशल कीज होती हैं जो कीबोर्ड में आपको दिखाई देती है पोज ब्रेक के नाम से। पोज ब्रेक का यूज क्या होता है, जनरली कई लोग इस पोज ब्रेक को नहीं जानते हैं। कीबोर्ड यूज करते हैं लेकिन कई सारे लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो आइए जानते हैं इसका यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए कई बार क्या होता है, हमें कोई कमांड ओपन करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे कमांड ओपन किया और इस कमांड में जैसे हमने लिखा ट्री और जैसे एंटर किया तो रनिंग में फास्टली वो आपको दिखाया जाएगा। उस कमांड को अगर हमें रोकना है, बीच में ही
रोकना है तो हम उसको पोज कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे ट्री लिखा और जैसे ही हमने एंटर किया तो ये, और जैसे ही पोज बीच में करेंगे तो वो पोज ब्रेक हो जाता है, यानी बीच में पोज हो जाता है, यानी वो कमांड जो है उस समय रुक जाता है। तो ये कमांड बेस पे यूज किया जाने वाला है, तो इसको हम उसी पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रॉल लॉक की। देखिए कीबोर्ड में एक स्पेशल कमांड और होती है जिसको हम कहते हैं स्क्रॉल लॉक की। ये जनरली ज़्यादातर एक्सेल में यूज आता है। हमें स्क्रॉल को लॉक करना हो तो कैसे किया जाता है तो वो हम देखते हैं। जैसे एक एक्सेल की फाइल हमने ओपन की और इसमें हमने कुछ जैसे नंबर टाइप किए। हम देखिए यहाँ पर नंबर टाइप कर रहे हैं। अभी देखो अगर हमें स्क्रॉल अभी ऑफ है तो अभी आप अगर ऊपर वाले सेल पे जाना चाहते हैं तो एरो की, अगर अप एरो की किया तो देखो कर्सर इजीली ऊपर आ रहा है और नीचे आना है तो डाउन एरो की करना है। लेकिन अगर हम स्क्रॉल लॉक कर देते हैं, यानी स्क्रॉल हमने ऑन कर दिया है और उसके बाद हम इसको एरो की को यूज करते हैं, तो देखिए किस तरह से ये यूज किया जाता है। ये देखिए अब आपका जो है ये इस तरह से काम कर रहा है। अब वो कर्सर जो है वो ऊपर की पोजीशन पे नहीं जा रहा है, एरो की करने पे नहीं आ पा रहा। इसको कहते हैं स्क्रॉल लॉक की। तो स्क्रॉल लॉक की को यूज करेंगे तो ये देखिए आपका कर्सर जो है वो ऊपर, यानी वो लॉक हो चुका है, उसको हमने लॉक कर दिया है इसलिए वो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको बंद कर देंगे यानी ऑफ कर देंगे तो अब आपका ये देखिए कर्सर इजीली वर्क कर रहा है। तो ये काम होता है स्क्रॉल लॉक का। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंट स्क्रीन की। ये भी एक स्पेशल की होती है जो आपके कीबोर्ड में दी गई होती है। स्क्रॉल लॉक के जस्ट पास में होती है प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन। जैसे हमें किसी का भी प्रिंट स्क्रीन लेना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस की का यूज किया जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले जैसे हमें इसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो हमने इस स्क्रीन को प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर दिया है कीबोर्ड से। ये वाली जो की होती है प्रिंट स्क्रीन वाली, इसको हमने प्रेस किया है। इसका स्क्रीनशॉट उसने ले लिया है, लेकिन उसको कहाँ लेना है तो कोई भी वर्ड की फाइल ओपन करके हम उसको वहां पे ले लेंगे। देखिए वर्ड की फाइल हमने ओपन कर ली है और इसमें कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट करेंगे तो वहां का स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको दिखाया जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। आप वर्ड की फाइल में इसको लेके वहां का प्रिंट स्क्रीन इस पे आ सकता है। किसी भी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कीबोर्ड की पूरी जानकारी हमने आपको दी है। इसमें कई सारी कीज जो हैं उनके हर एक कीज के बारे में हमने आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं भारती अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद।